मैं चांदनी हूँ, 37 साल की, अकेली, लेकिन कभी कमजोर नहीं थी। जिंदगी ने मुझे हर सुकून दिया, एक अच्छा फ्लैट, नौकरी और शांत रातें, लेकिन अंदर कुछ जलता रहता था, जिसमें एक खालीपन था, एक आग जो छूकर बुझाई नहीं जा सकती थी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन रात के अंधेरों में एक ऐसा हाथ चाहती थी जो सिर्फ जिस्म नहीं, मेरी प्यास महसूस करे। जवाद से पहली बार एक आर्ट गैलरी में मुलाकात हुई। वो सिर्फ 20 का था, पर उसकी आंखों में एक उदासी थी जो मुझे खींच लाई। मैं उसे देखती रही, जैसे किसी ने मेरे अंदर की तन्हाई को पहचान लिया हो। उसकी आंखों में एक मासूम सी भूख थी, और मेरी नजर उस भूख को पहली बार समझ रही थी। मैंने उसे उस नजर से देखा, जिस नजर में एक औरत की प्यास छुपी होती है, जो कभी लफ्जों से नहीं कहती, सिर्फ आंखों से मांगती है। वो मुस्कुराया, और मेरी सांस अंदर अटक गई, जैसे किसी ने मेरे जिस्म के खाली कोने में रोशनी भर दी हो। उसके बाद वो बार बार नजर आया, कभी चाय का कप लेकर, कभी सिर्फ एक गहरी सी आंखों वाली नजर के साथ। मैं जानती थी वो मुझे देखता है, चुपके, अरसे तक, जैसे मेरी हर सांस गिन रहा हो। मुझे भी उसकी आदत हो गई थी, लेकिन ये आदत नहीं थी, एक ऐसी ख्वाहिश थी जो दिन ब दिन भड़क रही थी। उसका हर टकराव मेरी रातों की तन्हाई में एक ऐसी चिंगारी डाल जाता, जिसे बुझाना मेरे बस में नहीं था। मैं उसे देख के मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से कांप जाती थी, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन ये आग जिस्म तक जरूर आएगी। एक रात मैं बालकनी में खड़ी थी, हवा ठंडी थी, लेकिन मेरी रगों में एक अजीब सी गर्मी थी। फिर वो आया, बिना आवाज के, सिर्फ उसकी आंखों में लफ्ज थे, और मेरी आंखों में जवाब। उस रात मैंने उसे अंदर बुला लिया। वो पास आया, मेरे इतने करीब कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। उसने सिर्फ मेरी उंगली छुई थी, पर मेरी पूरी रूह कांप गई थी। अगली सुबह उसके जाने के बाद कुछ भी वैसा नहीं था। मैं फिर से तन्हा थी, लेकिन इस बार उसके बिना रहना मुश्किल था। शाम हुई, मैंने उसे मैसेज किया, आज फिर आना। बिना किसी वजह के उसने दरवाजा खोला। इस बार उसकी आंखों में खामोशी नहीं, भूख थी, ऐसी भूख जो सिर्फ मुझे चाहिए थी। उसने मुझे देखा, सिर्फ कपड़ों के पार नहीं, मेरी थकान, मेरी तन्हाई, मेरी औरत होने की ख्वाहिश तक। उस रात हम दोनों ने अपने जिस्मों को समझा नहीं, सिर्फ महसूस किया, और सिर्फ एक पल के लिए नहीं, रात भर। एक हफ्ता गुजरा, मैंने उसे नहीं बुलाया, लेकिन अंदर से मैं हर दिन उसी को पुकारती रही। फिर एक रात मैं उसके गेट के बाहर खड़ी थी, बिना किसी शर्म के, बिना किसी वजह के। उसने दरवाजा खोला, और मैं उसके सीने से लग गई। आंखों से आंसू नहीं, लेकिन जिस्म से पिघलती थी। उसने मुझे उठाया, बिस्तर तक ले गया, और इस बार उसने मुझे सिर्फ छुआ नहीं, पूरा महसूस किया। उसने कहा, तुम्हें हर बार छू के लगता है जैसे जिंदगी के मजे पहली बार महसूस हो रहे हैं। उस रात के बाद मेरी सुबह में एक अजनबी रोशनी थी, जैसे मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। मैं रोज उसका इंतजार करती थी, न जाने कब आएगा, कब मुझे छू के चला जाएगा। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्लिनिक गई, और डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। मैं हंसी भी, रोई भी, और सिर्फ एक चेहरा याद आया, जवाद का। जब मैंने जवाद को सब कुछ बताया, उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा और बस इतना कहा, तुम मेरी दुआ हो, कोई गुनाह नहीं। उस रात हमने एक दूसरे का जिस्म नहीं, सिर्फ जज्बात को छूकर नींद की आगोश में समा गए। उसके बाद जवाद ने हर जगह मुझे अपना कहना शुरू कर दिया।
चाहे दोस्त हो, महफिल हो या फिर ये सारी दुनिया। एक दिन उसने मेरा हाथ थामा और पूरी शिद्दत से कहा, तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी भी हो। हमने शादी की, सिर्फ 2 गवाहों के सामने। मोहब्बत जब भूख से शुरू हो और जिम्मेदारी तक जाए, तभी उसे असल प्यार कहते हैं। जिस्म सिर्फ एक रास्ता होता है, लेकिन जज्बात मंजिल है।